हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही मेरा स्टडी ब्लॉग है। और अभी मैं मॉर्निंग में जो मैंने स्टडी की थी वो शूट नहीं कर पाई थी, तो डायरेक्ट मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आपको पता ही है मेरी मॉर्निंग पूजा के साथ होती है। मैं मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ, और स्टडी करने के बाद जब थोड़ा दिन हो जाता है फिर मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद में पूजा की, पूजा के बाद नाश्ता किया। तो कभी कभी मैं टी वगैरह ले लेती हूँ मॉर्निंग में, और वरना तो मैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट ही करती हूँ कुछ। तो अभी मैं पूजा करनी हूँ, भगवान को रोली और चंदन का तिलक करती हूँ, और उसके बाद मैं खुद को भी करती हूँ। और मैं सिर्फ चालीसा बोलती हूँ और आरती करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करके नीचे आ जाती हूँ। अब मुझे अपना, क्योंकि अभी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सर्दियों का मौसम है, तो बॉडी लोशन लगाया मैंने बॉडी पे, क्योंकि अभी बॉडी को मॉइस्चराइजर करने के लिए हमें मतलब लगाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने पॉन्स का बॉडी लोशन लगाया, उसके बाद मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि नहा के आए तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और नहाने के बाद फिर मैंने स्वेटर पहना। स्वेटर के बाद मैंने बालों में कंघी की, क्योंकि हम जब नाइट में सोते हैं क्योंकि बिस्तर में, तो एकदम बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इसलिए मैंने कंघी की और बाल को बांध लिया है। उसके बाद मैं अपना कंप्लीट रेडी होके उसके बाद मैं छत पे अपना स्टडी करने जाती हूँ। तो क्योंकि हमें स्टडी के साथ भी डेली में घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। और खाना भी, हालांकि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, छोटी सिस्टर है वो बनाती है, और हेल्प कर देती हूँ मैं उसकी। और छोटे मोटे काम होते हैं घर के, वो कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं सॉक्स पहनने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो पैरों में भी ठंड भी होती है, और स्किन भी पैरों की ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से मैं पूरी तरह से रेडी होके चली जाती हूँ छत पे। क्योंकि क्या है कि नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं धूप में बैठने चली जाती हूँ। और सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि सुबह खाना बन चुका था। मॉर्निंग में तो मैंने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, मैंने बस एक रोटी खाई थी, और बंद गोभी की सब्जी थी जिसे पत्ता गोभी बोलते हैं। तो सिस्टर स्कूल गई थी तो वो खाना बना के ही चली गई थी मॉर्निंग में। तो मैंने वही किया। और मैं, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा हो रही, इसलिए मैंने पानी को गर्म किया था। और गर्म पानी से क्या होता है, गले में खराश वगैरह नहीं होती है, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले सर्दी हो गई थी, इसलिए मैं हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। इससे क्या गला सही भी रहता है, और ठंड में पीना भी चाहिए हर किसी को। और इस तरह से मैं खाना लेके चली जाती हूँ छत पे धूप में, और वहीं मैं खाना खाती हूँ, फिर अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी छत पे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं छत पे जाती हूँ, खाना खाने के बाद अपनी स्टडी वहीं करती हूँ। जैसा कि आपको बताया, मैं डेली बुकअप करती हूँ। मॉर्निंग में मैंने रीजनिंग की थी, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैं फ़ोन की टॉर्च जला के उससे मैंने स्टडी की थी। और इस प्रकार से मैं डे में कर रही हूँ बुकैब। तो काफ़ी टाइम से मैंने बुकैब की, जैसे कि आपको पता है मेरा कोई लिमिट नहीं है, वरना मैं 100 एंटो साइनो ईडियम्स तो करती ही हूँ। 100 से कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो 1 आवर या 40-50 मिनट में डेली करती हूँ। और ये बुक के पास भी रखा है मॉडल पेपर, जो मेरा भाई यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देगा इस बार 12th के। तो वो भी मेरे साथ ही स्टडी कर रहा था छत पे। तो वो अभी नीचे गया था, तो उसने कहा दीदी मेरी बुक देखे रहना, तो बस मैं पास में रख के चला गया था। उसके बाद में धूप को थोड़े हवा चल रही थी छत पे बहुत ज़्यादा, फिर मैं आ गई नीचे। और नीचे आके मैंने नीचे बहुत ठंड लगती है, बिस्तर पे आके बैठ गई हूँ चादर को लेके। और मेरे यहाँ पे मैंने जीके पढ़ा था, काफ़ी टाइम तक मैंने जीके कम से कम 1 या 2 आवर्स तक मैंने स्टडी की थी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमें डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और नाइट में मैं अपनी कैलकुलेशन करती हूँ, और मैथ का जो भी होता है वो नाइट में करती हूँ। डे में मैं अपना और सब्जेक्ट फिनिश कर लेती हूँ, जैसे रीजनिंग है, जीके जीएस, इंग्लिश और मैथ्स नाइट में करती हूँ, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में डेली करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 सब्जेक्ट मेरा नहीं हो पाता है, तो 2 सब्जेक्ट मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और दिन में कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है। तो हर किसी को, जो भी बिगनर्स हैं वो इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं अपनी। और क्योंकि सबके घर में अलग अलग काम होता है, अलग अलग सबका रूटीन होता है, कोई नाइट में पढ़ता है कोई डे में। मैं बहुत ज़्यादा नाइट में नहीं पढ़ती हूँ, मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेती हूँ, जैसे 4 या 5 o'clock में उठ जाती हूँ, उस टाइम पढ़ती हूँ। नाइट में मैं ज़्यादा नाइट तक नहीं जगती हूँ, मैं 10 या 11 तक पढ़ती हूँ नाइट में। उसके बाद में क्योंकि नींद भी प्रॉपर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन आपको स्टडी करनी है, ये आपको लॉन्ग प्रोसेस होता है।
तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको पढ़ना होता है तो नींद भी आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। तो आप इवनिंग में स्टडी करो और नाइट में जितना हो सके आप नाइट में कर लो, और कोशिश करो आप जल्दी सो जाओ और मॉर्निंग में उठ जाओ। कोई कोई मॉर्निंग में नहीं उठ पाता है, नाइट में ज़्यादा करता है, सबका अलग अलग रूटीन होता है और सबका माइंड अलग अलग काम करता है। हालांकि मैं मॉर्निंग में ही जल्दी उठ जाती हूँ, और कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, वो नाइट लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो सबका अलग अलग रूटीन रहता है, तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो ये मेरा रहा आज का स्टडी ब्लॉग। और आपको पता ही है मैं SSC CGL 2025 की तैयारी कर रही हूँ। 2024 में मैंने दिया था, तो हमारे मतलब क्लियर नहीं हो पाया था, तो अभी मैं 2025 के लिए तैयारी कर रही हूँ। और आई होप मैं इस साल अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे 1 ईयर हो चुका है तैयारी करते हुए, और उम्मीद है कि इस बार मेरा हो जाए और आप सबका भी हो जाए। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।